नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में और मेरा नाम है अभिनव प्रशांशु पांडे। हम लोगों ने औसत यानी कि एवरेज की 9 पिछली कक्षाएं में बहुत सारे प्रश्न देखे हुए हैं और ये इस सीरीज का 10वां वीडियो है। यहाँ पर भी जो है हम औसत से जुड़े हुए कंसेप्ट बिल्डिंग के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारा PYQ का भी सीरीज चल रहा है जहां पर आप छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षाओं के प्रश्न देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा PYQ सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में जिस प्रकार से भी प्रश्न जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे प्रश्न जो है वो पूर्व की परीक्षाओं से लिए गए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारा जो है जो यहाँ पर पहला प्रश्न आ गया है वो कहता है कि 5 जो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका जो औसत है वो 27 है। अब देखिए, अगर जो है 5 संख्याएं कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने ली हैं कि सारी की सारी संख्याएं अगर 27 ही हो और उसमें से एक संख्या जिसका जो है औसत मतलब जिसका मान 27 है, ये हटा देने पर कुल मिला के जो हमारा औसत है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये संख्या 27 से बड़ी रही होगी तो उसका जो है 27 से अधिक वाला हिस्सा बाकी की संख्याओं में बट गया होगा। अब इसको हटा देने से क्या होता है कि बाकी की संख्याओं में दो दो की कमी आती है, मतलब 4 संख्याओं में कुल मिला के 2 की कमी का मतलब है कि 8 की कमी कुल मिलाकर आई। इसका मतलब यह है कि ये 27 ना होकर के उससे 8 अधिक 35 रही होगी और ये ही हमारा पहला उत्तर बन जाता है। इसके बाद में जो है आगे की बात हमको करना है, तो अगला प्रश्न जो है हमको क्या बोलता है हम ये देखेंगे। वेट कर रहे हैं हम अगले प्रश्न का, थोड़ा बहुत जो है डिले हो जाता है। और इसी बीच में मैं आपको ये समझा दूं कि जो हमारा PYQ सीरीज है, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़, व्यापम और बाकी सारी जितनी भी परीक्षाएं हैं, इन सारी परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं उनको आपको पढ़ने से फायदा ये होगा कि आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हमारे सवाल जो किस तरीके के आने वाले। अच्छा, 25 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है? 50 किलोग्राम है। और क्लास टीचर का भी भार जोड़ दिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अब देखिए, अगर सारे के सारे विद्यार्थियों का जो औसत है वो 50 किलोग्राम ही है और शिक्षक का भी भार 50 किलोग्राम ही होता तो कुल मिला के औसत में कोई भी अंतर नहीं आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अंतर हमको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि शिक्षक का भार भी 50 किलोग्राम से x अधिक रहा होगा। अब देखिए, ये x को अगर हम 26 लोगों में बराबर बराबर बांट दें तो सभी के भार में सिर्फ 1 किलोग्राम का की वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि x का मान जो है वो 26 है और 50 में अगर हम 26 जोड़ दें तो हमको मिलता है 76, जो कि शिक्षक का भार था। ठीक है, अब जो है हम बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की, और यहां पर जो है क्या बात है, यहां पर ये है कि हमारा अगला प्रश्न बोलता है प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किसी हॉस्टल में 35 छात्र थे। अब ये 35 छात्र थे तो इन 35 छात्रों का अगर प्रति छात्र खर्च x रुपए रहा होगा तो 35x कुल मिला के खर्च होता था। अब क्या बोल रहा है कि यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ा दी जाए तो 7 बढ़ाने से विद्यार्थियों की संख्या हो जाती है 42, और उसके बाद में जो कुल खर्च था तो पहले कुल खर्च जो है जो 35x था वो 42 रुपए बढ़ जाता है, मतलब अब ये 35x धन 42 हो गया है। और ये जो संख्या है वो असल में ऐसी है कि 42 के 42 सभी छात्रों के औसत खर्च x रुपए में 1 रुपए की कमी आ गई। तो इस प्रकार से हमको ये मिल गया कि 35x धन 42 बराबर 42x ऋण 1, और यहां से मिल जाएगा 42x ऋण 42 बराबर 35x धन 42, और यहां से हमको मिला 7x बराबर 84, या हम बोल सकते हैं x बराबर 12 सत्ते 84 होता है तो x बराबर 12। इसका मतलब है कि पहले प्रति छात्र 12 रुपए का खर्च होता था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल खर्च कितना रहा होगा, मतलब पहले का खर्च तो 35x था और 35x में 12 का गुणा करने से 350 धन 70 मतलब 420 हमारा सही उत्तर आ जाता है। ये देखिए, ये प्रश्न जो है
अब अगला प्रश्न भी जो है छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछा गया। देखिए छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन, ये प्रश्न पूछा गया है कि किसी मेस में पहले कितने विद्यार्थी थे? 40 विद्यार्थी थे। तो उन विद्यार्थियों में जो खर्च होता था, यदि वो प्रति विद्यार्थी x रुपए रहा होगा तो 40x रुपए कुल मिला के खर्च होता था। अब 40 विद्यार्थी ना होकर के 10 विद्यार्थी बढ़ गए तो 50 विद्यार्थी हो गए, और पहले जो उनके ऊपर कुल मिला के खर्च होता था उसमें 2000 की वृद्धि आ गई। मतलब अब जो है जो खर्च, नया खर्च है वो 40x धन 2000 है, लेकिन प्रति विद्यार्थी जो खर्च होता था x रुपए, उसमें 200 रुपए की कमी आ गई। तो ये दोनों चीजें हो गई बराबर धन 2000। और अगर हम इसको हल करें तो ये हो जाएगा 50x ऋण 10,000, 5 दूनी 10,000, यस 10,000 बराबर 40x धन 2000। इस तरीके से हमको मिला 10x बराबर 12,000, या फिर x का मान हो गया 1200। अब प्रति विद्यार्थी जो है खर्च होता था कितना? 1200, और विद्यार्थी कितने थे? 40। तो हमको जो है 12 चौके 48, मतलब 48,000 रुपए कुल मिला के पहले मासिक रूप से खर्च होता था उस पेस में, और हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न क्या बोलता है ये देखो। तो अगला प्रश्न यहां पर बोल रहा है कि 28 विद्यार्थियों को गणित में कितना औसत था? भाई 28 विद्यार्थी थे और सभी को 50 अंक मिलते थे, लेकिन ये जो 8 विद्यार्थी हैं इन्होंने शाला छोड़ दी। और ये किस प्रकार के विद्यार्थी थे? तो भाई औसत में 5 अंकों की वृद्धि हो गई। मतलब ये है कि अगर इन 8 विद्यार्थियों के भी 50 अंक होते तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके जाने से बाकियों के औसत में वृद्धि हो गई। मतलब इन विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो असल में बाकी विद्यार्थियों की मतलब अधिक अंकों को जो है कम कर रहे थे। अब इस तरीके से अगर हम लोग सोचा जाए तो ये हम बोल सकते हैं कि भाई बाकी विद्यार्थी जो थे उनके अंक ज्यादा रहे होंगे, लेकिन इन विद्यार्थियों के कम अंकों की पूर्ति करने के लिए उनके अंकों को जोड़ा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम क्या देखेंगे कि अरे प्रश्न कहाँ गया यहाँ। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो बचे हुए 20 विद्यार्थी थे, ये 20 के 20 विद्यार्थी जो है इनके 5 अंकों की वृद्धि हो गई। मतलब कुल मिला के 100 अंकों की वृद्धि हो गई। और ये 8 विद्यार्थी 8 पंचे 4, हाँ, तो ये 8 विद्यार्थी चले गए तो इनका औसत जो है कितना रहा होगा? हम लोगों ने माना कि अगर ये 8 विद्यार्थियों का 50 रहता तो 5 अट्ठे 40, 400 जो है इनका औसत रहा होता, लेकिन 100 अंकों की वृद्धि हुई। मतलब ये वृद्धि जो है यहीं से आई है, और ये इनका जो है कुल मिला के अंक 400 ही रहा, 400 न रह करके 300 रहा होगा। तो अगर हम जो है 300 बटा 8 करेंगे तो हमको जो है 8 तिया 24, 8 तिया 24 और बचा 6, तो 8 पंचे 40, 8 छक्का 28, 8 सत्ते 56, 37.5 इनका औसत आता है। इस चीज को हम ये भी इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जितना भी जो है औसत में कमी मतलब वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है, तो ये 5 की वृद्धि जो है वो इन 8 विद्यार्थियों में कमी थी। मतलब हम जो है अगर ये देखेंगे तो 20 गुना 5 बटा 8 इस तरीके से जो है बात होती है। तो कुल मिला के हमको 37.5 जो है कुल अंक मिलते हैं। अब देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। भाई यहाँ पर जो है हम लोग एक और चीज जो है जो ध्यान दे सकते हैं वो ये है कि एक में कमी ही दूसरे की वृद्धि होगी जब हम औसत की बात करते हैं। अब 5 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है, तो 5 गुना 7 कुल मिला के संख्या रही होगी। अब उनमें से 3 संख्याएं और जोड़ दी गई तो सभी संख्याओं का औसत 8.5 हो गया। तो भैया ये 3 संख्याओं का भी जो है औसत अगर 7 ही होता तो जो है औसत में कोई वृद्धि होती क्या? नहीं होती। लेकिन ये 7 से अधिक है, और कितनी अधिक है ये देखने के लिए हम देखेंगे कि जो अधिक जो संख्याएं हैं 7 के ऊपर की जो संख्याएं हैं उनके 8 हिस्से करने पर सब में 1.5 की वृद्धि हो गई। भाई 7 से कहाँ आ गया? 8.5 आ गया। मतलब सब में 1.5 की वृद्धि हुई। कितने में? तो 5 संख्याएं और 3 संख्याएं, 8 संख्याओं में 1.5 की वृद्धि हो गई।
तो 8 एकम 8 12 अंक अधिक, मतलब ये रहा होगा कि जो है इनका जो औसत है वो 7 से 12 अधिक। नई संख्याओं का औसत तो जो है भाई, नई संख्याओं का औसत कितना रहा होगा, तो 7 नहीं होके ये जो है 10.5 रहा होगा। देखिए यहां पर इसको जो है फिर से हम लोग बोलते हैं, यहां पर हमारे पास में कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, और 5 संख्याओं का औसत जो है 7 7 7 7 होगा। लेकिन इन 3 संख्याओं का औसत जो है वो अधिक है, और कितना अधिक है, तो भैया 12 अधिक है, तब तो जो है सारी संख्याओं का जो है औसत 7.5 हो जाता है। तो ये 12 अधिक है 7 से, तो 7 तिया 21 और 12 तो यहाँ पर हो जाता है 33, और 33/30 करने से हमको मिलता है 11, जो कि इनका औसत रहा हो। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न क्या है ये समझने का प्रयास करें। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी जो कि टेक्निकल जो है इश्यूज हैं, जिसके कारण जो है बार बार ये मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इन सब कारणों से जो है हम सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए 5 लड़कों की औसत आयु 12 है, तो 5 लड़के की औसत आयु 12 है, और किन्हीं 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 है, तो 3 लड़कों की औसत आयु 16 है। तो सभी की जो है आयु मिलाकर कितनी होगी, तो भैया अगर हम मान लेते हैं कि इन 3 लड़कों की आयु 12 12 12 है, और 4 4 4 ये एक्स्ट्रा हम लोगों ने ले लिया, तो कुल मिला के जो है हमारे पास में 4 तिया 12 जो है एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और कुल मिला के बच्चे कितने हो गए 8। तो अब 8 बच्चों में 12 अगर बांटना चाहिए, तो हमको सबको 1.5 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब अब औसत आयु 12 ना होकर के 13.5 या 13 से ही 1/2 हो जाएगी, और ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैं बहुत मतलब पिछले कई वीडियो से जो है आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि औसत में किस प्रकार से बदलाव आते हैं। हम चाहें तो जो है औसत को जो है इस नजरिए से देख सकें कि हम कुल प्राप्तांक और उसके बाद में जो है उसी के हिसाब से ही जो है अपना मतलब अपनी गणना करेंगे, लेकिन वैसा सही नहीं है। किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, अब 3 क्रमागत विषम संख्याएं मान लेते हैं कि 1 3 और 5 है, इनका औसत तो 3 ही होगा, लेकिन हमको क्योंकि वो संख्याएं नहीं मालूम है, तो हम बोलेंगे n+2 और n+4। अब इनका जो औसत है वो क्या है, n+2 है, तो ये n+2 जो है वो किससे बड़ा है भाई, सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 बड़ा है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि n+2 ऋण सबसे बड़ी संख्या n+4 का 1/3 n/3, और इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 52 के बराबर है। या हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 3n+6 ऋण n ऋण 4, और ये सब हो जाएगा 156 के बराबर। या फिर हम बोल सकते हैं 2n+2 बराबर 156, या 2n बराबर 154, और जब हम n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 154/2, मतलब 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 77, और हमको ये n का मान 77 मिल जाता है। लेकिन ये किसका मान है, सबसे छोटी वाली संख्या का, तो हमारा ये सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। बारिश का मौसम है और जबरदस्त जो है गरज बूंदों के साथ में जो है बारिश हो रही है। इसी परीक्षा में 120 विद्यार्थी थे और औसत अंक 35 है। अब देखिए अगर जो है औसत अंक 35 है, और उसमें से यहाँ प्रश्न क्या बोलता है, पास होने वालों का जो अंक है वो 39 है, और फेल होने वालों का औसत अंक 15 है। तो 39 में से यहाँ 35 गया, भाई ये जो है एलिगेशन वाला तरीका है, और हम क्या देख रहे हैं कि 39 में से 35 गया तो यहाँ कितना आएगा 4, और उसी तरीके से 35 में से 15 गया तो यहाँ आएगा 20। तो ये पास होने वाले और ये फेल होने विद्यार्थियों का अनुपात हमको पता चल गया, क्योंकि 20:4 है, या हम बोल सकते हैं ये 5:1 है।
अब 5 और 1 को जोड़ने से आता है 6, लेकिन 6 नहीं, कुल मिला के विद्यार्थी कितने थे? 120 विद्यार्थी थे। तो 120 का कितना गुना ज्यादा? तो 6 का 20 गुना ज्यादा 120 होता है। इसी तरीके से 5 का भी 20 गुना ज्यादा, मतलब पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 रही होगी। और इस तरीके से जो है हम लोगों ने देखा। अब जो है हम बढ़ेंगे हमारे इस वीडियो के सबसे आखिरी प्रश्न की ओर, और हमारा आखिरी प्रश्न जो है वो क्या बोलता है ये देखते हैं। किसी फैक्ट्री में 100 कर्मचारियों की औसत आयु 36 है। तो कुल मिला के जो 100 कर्मचारी हैं उनकी औसत आयु 36.5 है। अब देखिए यहाँ पर जो है पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 45 है, और स्त्रियों की औसत आयु 28 है। तो जब हम देखेंगे 45 में से 36.5 घटाने से हमको मिलता है 8.5, और 36.5 में से 28 घटाने से भी हमको मिलता है 8.5। इसका मतलब ये है कि 1:1 का अनुपात था पुरुष और महिलाओं की संख्या में। तो अगर 100 कर्मचारी रहे होते तो उसमें से 50 कर्मचारी पुरुष और 50 कर्मचारी महिलाएं रही होंगी। इस प्रकार से हमारा उत्तर ए जो है सही हो जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे और भी प्रश्न हैं जिनके बारे में हमको बात करनी है। आज की असुविधा के लिए मुझे खेद है, और मैं प्रयासरत हूं कि जो है ये समस्या जल्दी से जल्दी सुलझा ली जाए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।